Alright, so hey guys, what's up everybody? Welcome back to a fucking brand new vlog wherein इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे पलों के बारे में जो तुम लोगों की जिंदगी का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा बन चुका है. I am talking none other than Big Boss, Big Boss, Big Boss. First of all, thank you very much. मेरा लास्ट वीडियो देखने के बाद तुम लोगों ने जितने भी कमेंट्स करके मुझे सजेशंस दिए, I'm really thankful, grateful to all of that. And मुझे मैक्सिमम जो कमेंट्स आए थे वो ये आए थे बोलने के लिए कि come back to India. But I'm really sorry. सच बता रहा हूँ. I'm really very happy here, enjoying my life here. I have my freedom to do whatsoever I want, the way I want to live, the surrounding, people, atmosphere. This is a very different life. I'm sure जो लोग थाईलैंड आए हैं, जिन लोगों ने थाईलैंड को एक्सप्लोर किया है किसी भी वे में, आप किसी भी वे में चले जाओ यहाँ पर, the life is having something which you will be surprised of. यार जिंदगी में ऐसे भी जी सकते हैं. This possibility is there, that possibility is there. So this is what the reality is. सच बता रहा हूँ, मैंने सोचा था कि क्या वीडियोस बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ. So चलो यार रिएक्शन वीडियो बनाकर देख लेता हूँ. I know it's a very different, very new genre from me, but you never know. So let's try. जिंदा है, मौका है, जिंदगी है, तुम हो, हम है, तो और किस चीज का गम है. चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं. समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कुछ और देख लेंगे. बाय. So दुनिया में हर कोई दे रहा है अपना सजेशन, हम भी देंगे. I will try my level best. There will be no negativity from my side. I will really try my level best. 100% I will try my level best कि मैं कोई गाली यूज नहीं करूं, कोई अब्यूजिव वर्ड यूज नहीं करूं. ऐसा नहीं यार, छोटा मोटा तो तुम किस कर लेना भैया. Let's go for it. We will start with Big Boss का स्टफ. इसमें कुछ लोग जिनको हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं, आज से नहीं तकरीबन बोल सकता हूँ पिछले 30 सालों से जानते हैं. तो इनके साथ बचपन भी गया है हम लोगों का. 2 दिन से रिहर्सल कर रहा हूँ, व्लॉग बनाने की, रिहर्स करके व्लॉग बना रहा हूँ. शॉर्ट. तो इसमें जो है वीडियो साई किया. कुछ लोगों का नाम मुझे भी बिग बॉस में याद. मैं नॉर्मली देखता नहीं हूँ बिग बॉस, बट दिस टाइम आई एम ट्राइंग, एज आई सेड टू यू गाइस, आई रियली वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. अच्छा जा रहा था, पर पता नहीं क्या हो गया. 6th क्लास में जब मैं था तब डैड छोड़कर चले गए मॉम को और मुझे, और मेरी बहन भी है, छोटी बहन है. उनके जाने के बाद तो फिर मॉम ने पूरा संभाला है मुझे और मेरे सिस्टर को. आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली सब कुछ संभाला. घर कैसे चलाना, वो सारे ताने मिलते थे सोसाइटी से, बहुत मिलते थे ताने. ऐसी लेडी को कभी अलाउ नहीं करते सोसाइटी. हम तो कई बार रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी सोए थे. वंदना ने जो बात बोली है ना अबाउट सोसाइटी, जो लोग बहुत बोलते थे, तो दैट इज वेरी डीप. इसको सोचोगे ना अगर तुम लोग सही तरीके से, कि हम भी आज की तारीख में देखो कोई जा रहा होता है, हमारा कमेंट छोड़ देता है, किसी को भी, लड़की ही नहीं लड़का भी हो, हम लोग, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ. आप बहुत खूबसूरत है ना. आपको नहीं कर सकता मना. साई, what is this? What are you wearing? क्या पहन? हाँ? I'll change it. Buckle up. You're doing very well. Thank you. Come on. Dress well, please. Thank you, Shiva. Yeah. नेजी का क्या बोल रहे, नेगेटिव लग रहा है मेरा नेजी का दोस्ती. देखो, मैं अपना ओपिनियन शेयर किया और वो जेन्युइन था. कसम से मानुष है ना, मैं जेन्युइन था. मेरे को खाली वर्ड नेजीदा से नेजीदा बाबू बुला रही है पब्लिक. ये तो कॉमेडी शॉट हो गया भाई. मेरा नेजी का क्या बोल रहे, नेगेटिव लग रहा है मेरा नेजी का दोस्ती. देखो, मैं अपना ओपिनियन शेयर किया और वो जेन्युइन था. कसम से मानुष है ना, मैं जेन्युइन था. मेरे को खाली वर्ड नेजीदा से नेजीदा बाबू बुला रही है पब्लिक. लव इट. 1 2 3 गो. हाँ नाइस. वापस. अरे कैमरा सही था. रुकना नहीं, लेकिन ये रुका है. रुकना नहीं, अपने कंटिन्यू करना है. हाथ ऊपर रखो. नाइस. वापस. भाई क्या कर रहा है? ये 4th में चले जाता है भाई. हाँ नहीं, 4th में जाता हूँ. ये लगता है 1 2 3 सही करता है. कूदते ही जो अपन ने स्टार्ट किया ना. हाँ ठीक है, चलो. हाथ ऊपर. अभी इन लोग ने मेरे को यहाँ मार दिया. स्टोरी बताओगे सबको पहले. 3 हाथ ऊपर. 3 2. नाइस. वापस.
हाँ वापस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिस थ्री पीपल आर एंजॉयिंग देयर चाइल्डहुड और मतलब अपने टाइम को एक प्रॉपर वे में स्पेंड कर रहे हैं बिकॉज नाउ थिंग्स हैव बीन changed a lot especially after the revolution of internet mobiles this that and all अब तो बच्चा पैदा होते साथ में YouTube PUBG Free Fire ये वो इन सब में लग चुके हैं but the reality at our time was very very different गोटी खेलते थे वो आती है ना वो यार टायर चलाने का लकड़ी से उसमें वो नीचे वो तार लगा के वो सब भी खेला है हम लोगों ने बहुत सारी चीज बोहरे घुमाए बहुत कुछ क्रिकेट खेली है भाई क्रिकेट तो एकदम क्या ही बताऊँ उसके भी अलग अलग मोमेंट्स से आज वो लोग है ही नहीं कनेक्टेड ही नहीं है दुनिया में ही नहीं है सिर्फ दानिश की बात नहीं कर रहा हूँ एक और एक दोस्त है नवाज वो भी हम लोग की जस्ट बाजू में रहता था उसकी मम्मी का नाम भी यास्मीन ही था तो वी रियली लॉस्ट हिम एट अ वेरी वेरी यंग एज 10th स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद तुरंत ही उसका इंतकाल हो गया था वो भी ईद के बाद शेवाल के रोजे रखा था उसने तो ओके आई जस्ट डोंट वांट टू गो इन दैट डीप मगर ये बोलता ना जो बचपन तक के यादें ताज़ा हो गई आई मीन सो मेरे दोस्त था विकी ठीक है फिर और भी बाहर के काफ़ी सारे जो दोस्त हैं जिसमें खास अफरोज और फैजान ठीक है वाले भाई तो द रियलिटी इज वेरी डिफरेंट अभी नेजी को देख के और चीज़ें याद आ रही है स्लोली आगे बढ़ते हैं तो मालूम पड़ेगा और क्या क्या है क्या क्या नहीं है ऐसा भी है कि एक ही बार मोहब्बत होती है ये बात सच भी है तो तुमको नेजी के बारे में सबसे ज्यादा दिखा रहे हैं कि एक से ज्यादा भी मोहब्बत हो सकती भाई, है दोनों मोहब्बत बात तो सच है जी भाई तुम्हारा नाम आसिफ दड़ियल है मैं तुमको नाम दूंगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा भाई तुमको बिग बॉस में नहीं ब्रो एनिमल प्लेनेट पे होना चाहिए अभी लूनी टून्स उसमें तो वो बोलता है ये 7 मिलियन है इसके पास तो भाई अपने पास 16 मिलियन है तो भाई अगर नंबर गिराने में आएगा ना भाई तो यहाँ पे 5 जन का मिला के ना 50 मिलियन है तो गाइस यहाँ पे हम 24 आवर्स लाइव देख रहे हैं ना तो यहाँ पे पूरा फोकस पूरा का पूरा फोकस सिर्फ इसी बेड पे है ये इस बेड पे मैं जब तक सोती थी मुझे नहीं लगता तुम लोगों ने देखा है कभी एक बार देखा था ऐसे हैंग हो गया कैमरा पर मूवमेंट डांस हो रहे हैं इधर पलट रहे हैं मुझे इसके बारे में बात करना था ये टॉपिक के बारे में इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिग बॉस को ऐसे नहीं दिखानी चाहिए नेशनल टेलीविजन चैनल पे ध्रुव राठी की इस बात से मैं बहुत ज्यादा सहमत करता हूँ दैट अगर ऐसी चीजें हो रही है ध्रुव जो बोलता है वो बहुत सही बोलता है दैट बिग बॉस से घटिया शो उसने नहीं देखा ऐसे घटिया शो में कभी जाएगा भी नहीं सो आई एम रियली सॉरी टू से इट इन सच अ वे मगर हाँ अगर किसी की पर्सनल लाइफ को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए अरमान कितना भी कुछ भी हो 2 शादी हो 4 शादी हो उसकी बीवी है वो रह रही है मुझे तो क्यों झूठ बोलूँ इतना 2 दिन की रिहर्सल में इतना भी समझ में आ गया कि भाई मुझे लग रहा है कि बिग बॉस के बाद ऑलमोस्ट किसी की जिंदगी बर्बादी होती है कोई गायब हो जाता है खासकर विनर्स के साथ ये ज्यादा होता है एंड बहुत सारी चीजें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी है ऑलरेडी तुम लोगों को पता है तुम लोगों ने देखा होगा क्या क्या हुआ है पिछले सीजन्स में लोगों के साथ वो एक बार सलमान भाई ने किसी को पता है कुत्ता बोल दिया था कुत्ता बना के छोड़ूंगा उसकी भी लाइफ देखो पूरी खत्म हो गई सिद्धार्थ के साथ अचानक से जो हुआ वो तो चलो मैं समझता हूँ दैट इज नॉट द केस बट ऐसा और भी है बहुत सारी बैक टू बैक चीजें लोग मतलब है ना एकदम लाइमलाइट में रहते और अचानक से गायब हो जाते हैं बिग बॉस के बाद He is actually helping Nizi a lot, you know. मैंने फील किया है that अदनान is doing one good thing. Even इसको बिग बॉस ने चिल्लाया भी एक बार ये करने के लिए बताया रिहर्सल में बहुत कुछ देखा है मैंने so I'm really sorry I'm just talking without clips but the reality is yeah I really loved the way Adnan is trying to push Nizi because Nizi को मैं बचपन से जानता हूँ and बचपन से सच बता रहा हूँ बचपन से ज़्यादा हम लोगों ने एक ही ट्यूशंस ली है आई मीन स्कूल अलग अलग थे मगर एक ही ट्यूशंस में हम लोगों ने ट्यूशन लिया है गुलशन टीचर के यहाँ पे मुबारक कॉम्प्लेक्स में सो आई एम रियली लाइकिंग इट द वे अदनान इज एक्चुअली पुशिंग नेजी टुवर्ड्स द बेटरमेंट एक बात तो ये भी अच्छी है मैं समझ सकता हूँ कि अदनान का भाई जो है अब्दुल उसका भी भाई अब्दुल का रैप ऐप का बहुत ज़्यादा शौक है सो आई रियली थिंक कि अदनान इज पुशिंग दैट कि आगे चल के वो इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें एंड दिस गाइज विल हैव सम फ्यूचर सो इट्स नॉट बैड ज्यादा कॉन्फिडेंट थी इसलिए मैंने पॉलेमी को मैं मतलब पकड़ा गया ये खबर छपवा दो लेकिन ऑडियंस तो देख रहे हैं ना अपना गेम अपन पॉजिटिव ही रहेंगे हमेशा चालाकी चापलूसी चतुराई ये सब चीज दुनिया में भी मैं ऐसे ही था नो चालाकी नो चतुराई 2 रूप 2 शक्लें सामने कुछ और पीछे कुछ और ये सब हरकतें अपने अंदर नहीं है रोजी कर रहा हूँ दिख तो नहीं रहा ज्यादा मत बुला No,
बमाई कहाँ गए? ये हमारा वो, कोई नाम बोले तो बेटर हो। तुम मुझे भंटा या हाइबा बुलाओ क्योंकि भमाई किसी और के लिए समझ लो। बमाई बेटा बच्ची बमाई आ जाओ बा, बैठो। ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से नेगेटिव जोन में। ऐसा सीन है क्या? क्योंकि मैं मेरे को कभी जब भी तुम फील करेंगे ना, मेरे को जाना है भाई। जिस दिन मेरा न्यूट्रल ऐसा मूड रहेगा ना, हैप्पी भी मैं हैप्पी हूँ भाई, मेरे को फिर नो से प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तुम मत जाओ। अगर इसको बोलने से तुम्हारा वो होगा, हम लोग कैसे बोले थे कि कुछ फर्क मैं होगा। बहुत बेकार ट्रिप करूंगा फिर, समझ रहे हो? वो सब चीज से बच के मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी मैं जितना देर यहाँ पर हूँ ना, मैं सेफ हूँ। ऐसा शॉट है, मैं निकलूंगा। हाँ भाई, वो डेंजर शॉट है भाई, मालूम वो कैसा सुपरनैचुरल एक्टिविटी और एनिमीज, जेलेसी, वो सब फुल एकदम सैबोटाज करना, आर्टिस्ट की लाइफ खराब करना, ये सब शॉट पे मैं लड़ता हूँ उन लोग से बदला लेता हूँ। क्या क्या मतलब फुल शॉट होता है भाई, अलग अलग सिटी में, दुनिया के कोने कोने में, हर जगह अलग अलग नए नए लोगों से। थोड़ा तुम खुश रहो यार, सबसे बड़ी चीज है हैप्पी मूड में रहो, थोड़ा वैसा। वही वैसे ही रहना। हाँ भाई, फिर इन दो मत फिर वापस मैं शांत हो जाऊंगा और ट्रिप लेके बैठे रहूंगा। ट्रिप लेके बैठे रहो। और सर एक मेरा दोस्त और उधर बैठा है, मेरा भाई। क्या बाबा, बड़ा बम्बई 70 बैठा है अंदर। क्या बाबा, लव यू बाबा, लव यू। अभी टू भाई साले भी गाड़ी में बाहर फिर रात में हमने बस हक है भाई तुमको, हक है बाबा। असली पने को आने दे, असली पने को आने दे, नकली पने तो जाने दे। लोगों बहुत अच्छी लगती है छोटी भाभी। हाँ, she is very sweet actually. भाई ये जोन में जाना ही नहीं है अपने को, ये चूतिया पा है भाई, पता नहीं ये लोग तो सब गए गुजरे हुए ऑलरेडी। पिछले टाइम से चमाड़ वमाड़ भी खाया है, मगर मेरे को नहीं मालूम है कि कब का है, तो मैं इसमें डीप जाऊंगा भी नहीं। लेट्स मूव ऑन। कोई रीजन नहीं भाई आपका, ऐसा मोहब्बत थोड़ी ना घर से बाहर भेजने वाली, घर में रखने वाली मोहब्बत करो ना। मेरी आंटी पे आप बिल्कुल भी नहीं आते मेरे दिमाग में। ये लोग नेजी भाई ये फुल वर्कआउट चालू है, लगता है भाई अब बनके ही निकलेंगे कुछ ना कुछ। ओ देखा, बोलते था मैं, वो टाइगर्स ऑफ मूवी का म्यूजिक है। वेरी गुड, अदनान एक नंबर काम कर रहा है ये वाला, मानना पड़ेगा। एक चीज है कि बिग बॉस में जाने के बाद आई डू अंडरस्टैंड कि यार मैं इसके नेगेटिव साइड के बारे में बात कर रहा हूँ, बट इसका पॉजिटिव साइड भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि अब जब मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं इसमें सिर्फ नेगेटिविटी ना ढूंढूं। मुझे इस शो के अंदर पॉजिटिविटी भी देखनी है। मेरे गली में है घर छोटे छोटे, लेकिन जरा देखो दिल में है जगह बेशुमार, दे पुकार कभी भी गली से मदद दे। अब जैसे कि ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग, तो ये वीडियो देख के मुझे दानिश की वीडियो की भी याद आ रही है, सच बता रहा हूँ। तुम लोगों को पता है दानिश जो रैप का, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, चलो इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। नेजी के साथ बचपन गया है, खासकर मेरा, बिकॉज आई वॉज इन द ट्यूशन। उस ट्यूशन में दानिश नहीं था, मैं और नेजी थे, ठीक है। दानिश गुलशन टीचर के पास ज्यादा गया ही नहीं, वो एक ही बार गया है शायद, वो भी एक दिन 2 दिन के लिए, एंड देन ही सेड ही कैन नॉट गो। मेरी मम्मी ने भी इसको वहाँ पे डाला नहीं। सो मैं नेजी हम लोग बचपन में एक साथ ट्यूशन में थे, और बड़ा होने के बाद आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट 2012, 13, 14 एंड ऑल, जब ये नेजी का करियर स्टार्ट। नेजी इज द ओजी, ओके, नेजी इज रियली द ओजी। वो एक ऐसा ओरिजिनल बंदा है जिसने इंडिया में ये सोचा कि मैं रैप कल्चर को प्रमोट करूंगा। अंडरग्राउंड रैप की शुरुआत भी नेजी ने ही ऑलमोस्ट, देख सकते हो, ही इज द पायनियर ऑफ द रैप वर्ल्ड। आई मीन हिंदुस्तानी, हिंदी, इंडियन रैप का ओजी इज नेजी। इसको देखकर जब नेजी के शोज नहीं होते, इवेंट्स होते छोटे छोटे, ठीक है, सोसाइटीज में यहाँ वहाँ पे, तो नेजी वहाँ पे शोज करता था, नेजी आके परफॉर्म करता था। एंड इन कुरला में बहुत ज़्यादा नाम था, बम्बई 70 ये वो, तो तुम लोग पता है हम लोग भी कुरला से ही है। तो ओवरऑल ऐसी सारी चीज़ें थी। इसको देखकर दानिश वाज आल्सो वेरी वेरी मोटिवेटेड, एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री। यू गाइस नो दानिश ने भी बहुत सारे रैप ये सब किए। कल नेजी आके पूछता है कि भाई एक बात पूछूंगा, पूछ भाई, चलो मैं किसको नॉमिनेट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आता मेरे को तो नेजी का। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा भाई, सच बता रहा हूँ, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। ओवरऑल समझ में नहीं आया कि एक बंदा ऐसा कैसे हो सकता है जो अपनी दोनों बीवी, वो भी कंटेंट देने वाली बीवियों के साथ बिग बॉस जैसे नेशनल प्लेटफॉर्म पर आकर घड़ी बेइज्जती ले रहा है। भाई ये बंदा, मानना पड़ेगा भाई, इसको भी सैल्यूट है। इतना आसान नहीं है अपने रिलेशन को, अपनी पर्सनल लाइफ को ऐसे ओपनली लोगों के सामने लेकर जाना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इसमें गट्स चाहिए, ताकत चाहिए। इसके बाद भी इसके साथ क्या क्या होने वाला है इन फ्यूचर, यू गाइज रियली हैव नो आइडिया। हो सकता है कि यार इससे पहले बिग बॉस के 1-2 कंटेस्टेंट्स का तुमने देखा, लोगों ने मारपीट भी की, तो वैसा कोई हाल ना हो जाए। बट आई रियली होप कि भाई
जो हो इन लोग, ये लोग फटाफट यहाँ से निकल जाए। बिकॉज टू बी फ्रैंक आई रियली फील, ऑलरेडी मैं कुछ यूट्यूबर्स अभी 2 दिन से जब मैं ये थोड़ा सा प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने देखा कि कुछ यूट्यूबर्स इनके फैमिली मेंबर्स का फायदा उठा के नाउ दे आर पुटिंग सम फूड, और ऐसी फूड डाल रहे हैं लोग घर में। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग पहले की तरह दोबारा फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे। कर पाए तो वेल एंड गुड, गॉड ब्लेस देम, बट आई रियली डोंट फील सो। एंड आई फील कि यार कुछ तो भयानक होगा यहाँ पर। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तुम लोगों को क्या लगता है? तुम लोग अपनी राय कमेंट बता सकते हो। देखो कोई जरूरत नहीं समझाने की। तो चुप बैठा रहना, कब से बोल रहा हूँ। बैठना, तू क्या बोल रहा मेरे को चुप रहने के लिए? कौन है? तू कौन है बे? यार तब बहुत बड़ा हूँ, आगे बात समझ में। बहुत बड़ा हूँ। हाँ, ये है ना, अपने घर जाके करिए, अपने घर जाके कर, अपने घर में कर। भाई कटारिया भाई भी इज वेरी डिफरेंट। सही बोलूं तो मुझे सिर्फ कटारिया का जो रिलेशन है वो शिवानी के साथ काफी ज्यादा अच्छा लगा। विशाल के साथ इट वाज नॉट जस्टिफाइंग। आई एम श्योर तुम लोगों को भी पता है, मैंने मतलब जितना कुछ देखा है अब तक, आई जस्ट रियली फेल्ट कि यार ये क्या चूतिया पाया। और कोई विशाल जैसे इतना बड़ा चूतिया कैसे हो सकता है व्हेन ही कैन ऑलरेडी सी दैट यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई क्या ही बताओ, सारे ने मार भी खिलवा दी उसको। मगर any which ways they have their own life, they know better what they are doing. I hope really they understand what they are doing and they really know कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, you never know, मैं हो सकता है इनको बिग बॉस के अंदर इसे पता ही ना हो, वहाँ पे कोई अलग ही पिक्चर चल रही हो। तो हम तो गए नहीं है बिग बॉस में, हमको तो पता नहीं है, मगर जो लोग गए वही लोग ज्यादा इन चीजों से रिलेट कर सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पटेली में बोला है, मजाक में नहीं। नहीं मगर है अलग कैरेक्टर है भाई, मान गया। एवरीवेयर इट्स नेजी नेजी नेजी। बिग बॉस में विकी कौशल और नेजी। हाँ क्या आप नेजी भाई? अच्छा कटारिया से भिड़ रहा है तो किसी ने बनाया फैन। बहुत सारी कोलैबोरेशंस करने का मैंने पूरी लिस्ट बनाया हुआ है। सालन भी उनमें से है। अंजुम तो नहीं है, कौन है अंजुम भाई? अभी बदल है भाई, अभी बदल है। कौन चला रे पहलिया तो कौन चला मुंबई की सड़क पे बाय। ओके, दिस इज द रियलिटी ऑफ अंडरग्राउंड रैपर्स। जो लोग एक दूसरे को डिस करके इनका करियर ऐसे ही चलता है। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड ये ऐसे ही बिहेव करता है। सो दिस इज हाउ दे लिव देयर लाइफ। बिकॉज रैप इज समथिंग तुम बार बार नेचर को लेकर नहीं बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट द रियलिटी, सच्चाई। तो इन लोगों का ऐसा होता है कि इनका ही सर्कल होता है, हमेशा वो सर्कल में कभी ना कभी फूट उठाई जाती है। वो जरूरी नहीं कि रैप का ही कम्युनिटी हो या सर्कल हो तो ऐसा होगा, सब में आती है। बट दे हैव द पावर ऑफ वर्ड्स, दे एक्सप्रेस इट इन दैट वे एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड रैपर्स। सो आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट रियली ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं कुछ नया करूँ एंड तुम लोगों के सामने लेकर आऊँ। आई मीन आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि मैं हमेशा बस ऐसे रिव्यूज ही बनाता रहूँगा, बट येस आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एटलीस्ट ऐड 1 रिव्यू वीडियो इन माय वीकली पोस्ट। सो एक वीडियो अपना रिव्यू को लेकर आएगा, जरूरी हमेशा बिग बॉस ही रहे, रोजाना डे टू डे लाइफ को लेकर या हमारे टिकटॉक कंटेंट को लेकर या ओवरऑल कुछ ना कुछ चीजों को लेकर वी विल रियली कम अप विद सच वीडियोस। आई होप सो यू गाइस रियली एंजॉयड इट। आई डोंट नो मेरा कोई साइड इसमें तुम लोगों को समझ में आया नहीं आया, बट आई एम रियली सॉरी। आई एम जस्ट बिगिनिंग इन दिस, सो आई होप सो विद द टाइम वी विल गेट मच मोर बेटर। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, फैमिली फॉरएवर एंड प्लीज डू लेट मी नो कि तुम लोग सबसे ज्यादा किसको सपोर्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, कौन हो सकता है बिग बॉस OTT 3 का विनर एंड किसको चाहते हो तुम लोग ज्यादा? मैं पर्सनली चाहता हूँ कि नेजी जीते एंड आई रियली वांट, मतलब मैं यार मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया है जस्ट बिकॉज हैविंग सम प्रीवियस कनेक्शंस, ओल्ड कनेक्शंस एंड अपार्ट फ्रॉम दिस उसकी जो ओवरऑल जर्नी है वो काफ़ी ज़्यादा रोलर कोस्टर रही है, अच्छी बुरी, एकदम डार्क साइड एंड यू नो many more stuff. So I just really want कि उसकी ज़िंदगी में दोबारा से एक बार पूरी रोशनी आए एंड इस बार I just really want him to take full benefit of whatever he is getting because I really can understand। ये मेरी लाइफ से पर्सनली रिलेटेड है क्योंकि मैंने देखा है मेरे भाई को इतने ऊंचाई पे, इतने फेम पर आते हुए एंड देन उसके बाद जब वक्त आता है that he gets to enjoy his time, suddenly he is gone and चीज़ों का चले जाना या चीज़ों का लाइफ में ना रहना एंड चाहे वो खुशियाँ हो, इंसान हो, बात एक ही होती है। सो आई जस्ट रियली कैन रिलेट टू नेजी एंड आई कैन जस्ट रियली फील एटलीस्ट व्हाट ही इज फीलिंग। उसका 10% आई एम फीलिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड उस पे क्या बीत रही होगी। आई जस्ट रियली प्रे एंड आई होप कि नेजी विल बी द विनर एंड ही विल यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ getting, knowing and coming in front of such a huge audience on national television. So hope for the best. Tata bye bye, take care, family forever and peace out. And I'm really sorry अगर मेरे को तुम लोगों को इस वीडियो में कुछ भी बुरा लगा हो तो bye bye. Alright, so hey guys, what up everybody? It's your boy Donnie Z and back again with the new vlog, baby.